हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैक्स आरिम। ओके, तो देखिए लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्लास 12 का मैक्स 1 का चैप्टर नंबर 2 दैट इज मैट्रिसेस हम लोगों ने स्टार्ट किए थे। फिर उसमें एक्सरसाइज नंबर 1.1 पूरा खत्म किए थे और सॉरी 2.1 और 2.2 के लिए जो भी बेसिक्स थे जो कि हमको इन्वर्स फाइंड करना था। तो इन्वर्स के दो मेथड थे, एक था कोफैक्टर और एक था एडजॉइंट मेथड और दूसरा था एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्म मेथड। ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैक्स आरिम। ओके, तो देखिए लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो एक्सरसाइज 2.2 के लिए जो भी बेसिक्स थे इनवर्स फाइंड करने के लिए दो मेथड थे, एक थे एडजॉइंट मेथड और दूसरा था एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो वो दोनों हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व किए थे, देखे थे, उनके बारे में समझे थे और उनके एक दो एग्जाम्पल्स भी सॉल्व किए थे। ओके, तो आज हम लोग उसी के बेस पे हम लोग एक्सरसाइज खत्म करने वाले हैं 2.2। ओके, तो 2.2 स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट आप तक जल्द से जल्द मिलते रहें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2। ओके, तो देखिए 2.2 में क्या दिया है, फाइंड को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। ओके, हमको क्या बोला है, सिर्फ को फैक्टर बोला है, को फैक्टर मैट्रिक्स नहीं, ओनली को फैक्टर। तो चलो फाइंड करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए दो क्वेश्चन है को फैक्टर में, तो आपको पता है इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, एम आई जे। और देखो एम आई जे क्या होता है आपका, ये होता है एम आई जे, ये क्या होता है माइनस होता है, और ए या तो स्मॉल लिखे तो कैपिटल लिखे तो भी चले। ए आई जे इज इक्वल टू होता है -1 के पावर में आई प्लस जे इंटू एम आई जे, ये होता है आपका को फैक्टर। को फैक्टर ओके, तो हमको को फैक्टर निकालना है। तो देखिए यहाँ पे एम आई जे यूज हो रहा है, इसके लिए पहले हम लोग माइनर निकालेंगे, फिर इस फॉर्मूले में रख के को फैक्टर निकालेंगे। अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक ही बार में रख सकते हो, ये आपके ऊपर। ओके, तो पहले मैं माइनर निकाल लेता हूँ M11। देखिए 11 का मतलब क्या होता है, ध्यान से क्या देखिए 11 ना फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देखिए ये वाला पार्ट भूल जाओ, कितना दिख रहा है आपको, सिर्फ 4 दिख रहा है, तो आपका आ गया। फिर हमको क्या निकालना है, M12। ओके, तो M12 मतलब क्या होता है, रो तो फर्स्ट है, कॉलम दूसरा है। ओके, फर्स्ट रो दूसरा कॉलम, तो देखिए ये हो गया रो, ये हो गया कॉलम, तो क्या बच रहा है सिर्फ -3 हो गया -3। ओके, फिर दूसरा निकाल लेते हैं M21। ओके, M21 मीन्स क्या होता है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। ये हो गया देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम को ढक देने का, सेकेंड रो को ढक देने का, कितना बचा आपका 2 बचा है, तो यहाँ पे आ गया आपका। ओके, फिर क्या आएगा M22। ओके, तो M22 मीन्स क्या होता है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये हो गया सेकंड रो, ये हो गया सेकंड कॉलम, तो क्या बच रहा है आपका यहाँ पे -1, तो यहाँ पे आ गया आपका -1। ओके, तो ये क्या हो गया, माइनर हो गया। अभी को फैक्टर ओके, को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स, जो ये मैट्रिक्स है उसको को फैक्टर निकालना, तो फॉर्मूला लिखिए पहले, ए आई जे इज इक्वल टू -1 के पावर में आई प्लस जे इंटू एम आई जे। ओके, हमने फॉर्मूला लिख लिया। अब क्या करना है, यहाँ पे हमको A11 के लिए, A12 के लिए, A21 के लिए, A22 के लिए सबको निकालना है, क्योंकि यही सब चीज़ें हमको पूछा है। ओके, तो चलो A11 के लिए निकालते हैं। A11 के लिए तो -1 के पावर में 1 + 1 हो जाएगा, इंटू ये हो जाएगा M11, तो -1 के पावर में 2 हो जाएगा, 1 + 1 2। M11 का वैल्यू कितना आया है, 4 आया है। जिससे में कि जब मैं आपको बेसिक बताया था तभी मैंने आपको बताया था, अगर जो -1 के पावर में इवन नंबर आता है तो जो भी आपका माइनस आए हैं वो आपका एज इट इज सेम रहेगा, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। अगर वही आपका यहाँ पे इवन नहीं ऑड नंबर आता है, इवन की जगह क्या आता है ऑड नंबर, तो ये भी जो भी वैल्यू आपका इसका क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया। यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा 1 × 4 क्या हो जाएगा, 1 × 4, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, सिर्फ 4 हो गया। ओके, अब सेकंड लिखते हैं A12, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 के पावर में 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है, इंटू M12, तो
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो रुक जाओ, 2 1 है ना तो 3 हो जाएगा, 1 और 2 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, इवन नंबर है, सॉरी ऑड नंबर है, ऑड नंबर का होता है -1 होता है इंटू M12 कितना है, -3 आया है तो -3, तो माइनस क्या हो जाएगा +3। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब यहाँ पे निकाल देता हूँ मैं A21। A21 में क्या आएगा आपका, A21 में आएगा, देखो -1 के पावर में 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इंटू M21 लिख देता हूँ मैं, M21 तो इसके पावर में 3 यानी क्या जाएगा -1 इंटू M21 का वैल्यू कितना है, M21 का वैल्यू 2 आया है, तो साइन चेंज हो जाएगा 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ओके, ये हो गया, आप क्या निकालना है, A22 निकालना है, तो -1 के पावर में 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है, इंटू M22। ओके, तो -1 के पावर में 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है ना, तो 4 क्या है, इवन नंबर है, मीन्स क्या था, यहाँ पे 1 आएगा, इंटू M22 का वैल्यू कितना है, -1 है, तो 1 × 1 -1, तो ये आपका आंसर हो गया। सिर्फ हमको पूछा है को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स पूछा है, तो हम सिर्फ को फैक्टर निकाल के छोड़ देंगे। देखिए आपका कौन सा को फैक्टर है, देखिए A12 ये हो गया, एक तो आपका A11 एक तो ये भी हो गया, और A21 एक तो ये हो गया है, और A22 एक तो ये हो गया। दीज आर आवर को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। ओके, ये जो चारों वैल्यू को फैक्टर है। ओके, अगर हमको बोलता है को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स तो हमको उसको मैट्रिक्स में डालना है। ओके, तो हमने सिर्फ को फैक्टर निकालो, को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स नहीं बोला, तो यहाँ पे सिर्फ लिखो को फैक्टर इज मैट्रिक्स, मतलब को फैक्टर इज, ये हो गया को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। ओके, अब हमको करना है, इसी में देखो एक सेकंड क्वेश्चन है, एक और है, एक सेकंड क्वेश्चन है, एक और है। ओके, तो चलो हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। ओके, तो एक काम करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जगह होगा नहीं, क्योंकि क्या है 3/3 का थोड़ा सा लेंदी होता है, तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, आया दोस्तों, अब सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये भी सेम है, हमको इसका क्या निकालना, को फैक्टर निकालना। तो चलो ध्यान से देखते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम हमको माइनर निकालना है, तो क्या निकालूंगा, M11। तो M11 कैसे होगा, देखिए यहाँ पे 3/3 का, तो आपको ध्यान से लिखना पड़ेगा 1 1, ये वाला फर्स्ट कॉलम को क्या करना है, इसे ढक देना, क्या बच रहा है 3 5 0 1, यहाँ पे लिखो 3 5 0 -1। ओके, ये होगा, अब इसको सॉल्व करना। ओके, अब इसको सॉल्व करना है, देखिए 3 1 जा -3, तो 0 × 0, तो कितना आ रहा है यहाँ पे आपका आ रहा -3। ओके, ये आ रहा है आपका -3। अब क्या निकालना है, M12 मीन्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। रो तो आपका सेम रहेगा, लेकिन कॉलम का जो है सेकंड वाला, देखो रो यही रहेगा, लेकिन कॉलम में सेकंड वाला हो जाएगा, तो क्या आ रहा है -2 और 5 -1, तो यहाँ पे लिखो -2 है ना, -2 5 -1, ये क्या है मालूम, ये आप इसको डिटरमिनेंट से सॉल्व करना है, ये आपको ध्यान रखना। डिटरमिनेंट में हम लोग यही करते थे, पहला लेते तो ये रो ये कॉलम भूल जाते थे, फिर इसको सॉल्व करते थे, फिर सेकंड लेते तो सेकंड कॉलम सेकंड रो भूल जाते फिर सॉल्व करते थे, थर्ड लेते तो थर्ड कॉलम थर्ड रो भूल जाते थे फिर सॉल्व करते थे। ओके, वैसे ही सेम यहाँ पे भी काम करना है। अगर मैं M11 ले रहा हूँ तो ये 1 1 वाला पार्ट भूल जाने का, M12 ले रहा हूँ तो ये हो गया 1 और 2 इसको भूल जाने का, बाकी को सॉल्व करने का। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2, फिर देखो 5 2 जा 10। ओके, देखो ध्यान से 5 2 जा 10, ये हो गया माइनस फॉर्मूले का -10। ओके, तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 2 + 10 हो जाएगा, कितना आ रहा है यहाँ पे 12 आ रहा है, कितना आ रहा है 12 आ रहा है, देखिए ना माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 12 आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे वापस आ जाइए, फिर निकालना है क्या, M13 कहाँ है, देखिए ये तो 1 सेम है, 3 ये वाला पार्ट है, तो कितना आ रहा है -2 3 0, -2 3 0। सेम काम कीजिए यहाँ पे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 0 इसका इसके साथ, तो देखिए -2 × 3, तो 2 3 जा -6, यहाँ पे फॉर्मूले का है। ओके, तो माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, देखिए जैसे इसमें था ना, देखिए ऐसा आ रहा है, -× -6 आ रहा है, तो क्या जाएगा 0 + 6 यानी कितना हो रहा है 6 हो रहा है। ओके, ये हो गया इस तरीके से, थोड़ा सा, हाँ ये हो गया। अब इसके बाद
देखो M11 M12 M13 हो गया। अब क्या देखिए, ये पहला रो के लिए हो गया, अब ये दूसरे के लिए भी निकालना है, तीसरे के लिए भी निकालना है, सेम काम तीनों के लिए करना। ओके, तो अभी निकालता हूं मैं M21 मीन्स यहाँ पे क्या रहेगा आपका सेकेंड रो रहेगा। हाँ देखिए, ये सेकेंड रो रहेगा, ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, ये देखिए ये बीच वाला गायब रहेगा, ये जो बीच वाला ना ये वाला पार्ट, ये वाला देखिए ये गायब रहेगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे क्या -1 2 और 0 -1, तो देखिए -1 2 0, ठीक है ये वाला ना ये खत्म हो रहा है, और ये तो -1 0 2 -1 थोड़ा सा इसको सीधा करता हूँ, ये सीधा रहना चाहिए ताकि गड़बड़ नहीं चाहिए। ध्यान से देखिए, ये देखिए सेकंड वाला ये हो जाएगा और ये फर्स्ट वाला, यानी कि -1 2 -1 2 फिर 0 -1, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 2 इंटू 0 माइनस का 0 तो कितना आ रहा है आपका 1 आ रहा है। फिर अभी हम क्या निकालना है, अभी निकालना है M22 M22, तो M22 क्या आ जाएगा 0 थोड़ा सा बड़ा, M22 किधर गया देखिए, ये तो सेम रहने वाला है, रो 2 है, अब ये 2 ये वाला बीच वाला जाएगा। ओके, तो ये वाला है और ये वाला है, यानी कि 1 -2 इधर से आ रहा है, 1 -2 इधर से क्या आ रहा है 2 -1। ओके, इस तरीके से आना, फिर इसको सॉल्व करना है, 1 1 जा -1 2 2 जा -1 प्लस का 4। ओके, कितना आ रहा है 3 आ रहा है। फिर निकालना है M23 23 ये 2 और 3 ऐसा, ये 1 -1 -2 0 1 -1 -2 0, तो सॉल्व कीजिए, 0 1 जा 0, हो जाएगा माइनस 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 प्लस यानी कि -2, तो आ गया आपका -2। ओके, ये निकल गया हमारा, कहाँ तक निकला है M22 तक। ओके, अभी हमको और निकालना है, क्या निकालना है, दैट इज निकालना है हमको M31। ओके, M31 निकालना है, M31 यानी कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। ओके, देखिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या बच रहा है, बच रहा है -1 2 3 5। ओके, ठीक है, यहाँ पे कर रहा है 5 1 जा -5 2 3 जा -6, कितना 6 5 माइनस का 11। ओके, अब यहाँ पे आ जाइए, M32 32 मतलब क्या, 3 तो सेम रहेगा 2 रहेगा, यानी कि हो जाएगा 1 -2 2 5। ओके, 1 -2 2 2 5, ये हो गया। अब कीजिए 5 1 जा 5 माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 5 4 9। ओके, अब क्या निकालना है M33, तो M33 कैसे आएगा, देखिए ये थर्ड है, ये भी थर्ड है, तो क्या जाएगा 1 -1 -2 3। ओके, थोड़ा सा -2 और यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3 1 जा 3 -1 प्लस फिर -2 1 जा 2। ओके, यहाँ पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है, माइनर निकल गया। देखिए को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, सिर्फ को फैक्टर का फॉर्मूला, रुको 2 मिनट, हाँ, को फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, AI J इज इक्वल टू -1 के पावर में I प्लस J इंटू MIJ, ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। अब क्या करना है, डायरेक्ट वैल्यू रख के सॉल्व करना, तो पहले निकालता हूँ मैं A11 इज इक्वल टू -1 के पावर में 1 + 1 कितना होता है, देखिए 1 + 1 2 इंटू M11, तो -1 के पावर में 2 यानी कि कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इंटू M11 कितना है आपका, M11 आया -3, तो -3 इंटू 1 कितना हो रहा है आपका -3। ओके, अब ये काम तो हो गया। अब दूसरा निकालते हैं A12 में क्या जाएगा, -1 के पावर में 1 और 2 कितना होता है 3 होता है, इंटू M12 फिर -1 के पावर में 3 यानी कि -1 आएगा, इंटू M12 का वैल्यू कितना है, M12 का वैल्यू आया 12, यहाँ पर हो गया 12, तो 12 1 जा 12 यानी कि -12। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए इवन नंबर है तो इवन, सॉरी ऑड नंबर है तो साइन चेंज होता है, इवन नंबर है तो साइन चेंज नहीं होता। ओके, ये हो गया। अब क्या निकालना हमको, अब निकालना है A13, तो क्या हो जाएगा -1 के पावर में 1 3 कितना होता है 4 होता है। ओके, फिर M13, तो यहाँ पे -1 के पावर में 4 यानी कि 1 आएगा, इंटू M13 कितना आ रहा है, M13 आ रहा है 6, तो 6 1 जा 6। ओके, ये पहले का निकल गया है।
अब यहीं पे दूसरे का निकाल लेते हैं। एक काम करता हूँ, दूसरे का यहाँ से निकाल लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा A21, यानी क्या हो जाएगा -1 के पावर में 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा इंटू M21। तो -1 के पावर में 3 है, मीन्स क्या आएगा माइनस आएगा इंटू, क्यों माइनस है क्योंकि ये ऑड नंबर है, इंटू 21 कितना है आपका 21 इधर है यानी कि 1 है, यहाँ पे आ रहा है आपका 1 यानी कितना आ रहा है आपका -1। अब क्या निकालना है A22, तो A22 क्या आ जाएगा -1 के पावर में 2 + 2 4 हो जाएगा इंटू M22। ओके, तो 4 है 4 इवन नंबर है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा इंटू M22 का वैल्यू कितना है, M22 का वैल्यू आपका 3 है, तो 3 बन जा 3, तो हो जाएगा A23 इज इक्वल टू -1 के पावर 2 और 3 कितना होता है 5 होता है इंटू M23। तो 5 है ना, 5 क्या है ऑड नंबर, तो यहाँ पे -1 इंटू कितना आ रहा है 23 कितना आ रहा है आपका 23 -2 आ रहा है -2। ओके, माइनस माइनस +2। ओके, ये हो गया है। अब क्या निकालना है, अब निकालना है A31। ओके, क्या निकालना है A31, तो A31 मतलब कितना होता है -1 के पावर 3 + 1 4 इंटू M31, तो -1 के पावर में 4 है ना, तो यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा इंटू इंटू कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, रुकिए थोड़ा सा और इधर ले लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सा कम, चलिए ठीक है चलिए कोई बात नहीं। 31 कितना आ रहा है 31 किधर गया, यहाँ पे देखो 31 है, कितना आ रहा है -11, तो -11 कितना आ गया यहाँ पे 11 हो गया, माइनस है तो -11 आ गया। फिर अब क्या निकालना है A32, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 के पावर में 3 और 2 कितना होता है 5 होता है इंटू M32, तो -1 के पावर में 5 है मीन्स -1 आएगा इंटू M32 का वैल्यू किधर है M32 यानी कि 9 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका -9 हो रहा है। ओके, अब क्या निकालना है A33 इज इक्वल टू, तो -1 के पावर में 3 कितना होता है 6 होता है M33। ओके, तो -1 के पावर में 6 है यानी क्या होगा 1 हो जाएगा इंटू 3 कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो यहाँ पे आपका वैल्यू कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे A33 का वैल्यू कितना आ गया है 1 आ गया है। तो ये इस तरीके से करना है। अब देखिए किसका किसका क्या क्या वैल्यू है हम लोग लिख लेते हैं। पहला A11 ये आ गया आपका, A12 ये वाला पार्ट आ गया, A13 ये वाला पार्ट आ गया, फिर A21 ये वाला पार्ट, A22 ये वाला पार्ट, A23 ये वाला पार्ट, फिर A31 ये वाला पार्ट, A32 ये वाला पार्ट, A33 ये वाला। तो देखिए इस तरीके से करना है। जब भी आपको आपको माइनर या तो माइनर बोला तो सिर्फ इतना, माइनर बोला तो सिर्फ इतना करके छोड़ देना है, लेकिन आपको बोला को फैक्टर बोला फाइंड करने, तो को फैक्टर फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला लगा के आपको इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू निकालना है। ओके, अगर जो आपको को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स बोलता है तो इसी चीज को क्या करना है सबको मैट्रिक्स में लगा देंगे तो आपको को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों क्वेश्चन क्या होते हैं सॉल्व होते हैं। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, मतलब जो भी दिया हुआ है मैट्रिक्स उसका हमको कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है। अभी तक सिर्फ हम लोगों ने जो फर्स्ट क्वेश्चन था वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या फाइंड किए थे, ओनली कोफैक्टर फाइंड किए थे। ओके, यहाँ पे हमको कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है। मैट्रिक्स देखो कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने का सेम पैटर्न है जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया, सेम वहां तक तो प्रोसेस सेम है। जो भी आपका कोफैक्टर था ना उसको मैट्रिक्स में डाल दो, वही हो गया आपका कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए ये 2/2 का ये आप कर लेंगे। ओके, मैं 3/3 का करा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ जाए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले का हम लोग माइनर निकालते तो निकालिए MIJ इज इक्वल टू, यानी कि M11 हो जाएगा। M11 आपको पता है कैसे निकालते हैं, ये और ये छोड़ देने का, ये ले लेने का 1 3 3 -5। ओके, तो सॉल्व करो, 5 1 जा -5 3 3 जा -9, कितना होता है 9 5 जा 9 5 14 -14 हो रहा है। ओके, फिर आते हैं हम लोग निकालते हैं M12 1 और 2। देखो रो तो 1 ही रहेगा, 2 कॉलम, यानी यहाँ पे जाएगा -2 0 3 -5। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा 5 2 जा 10 -10 -10
प्लस 10 हो जाएगा, फिर 3 0 हो जाएगा, तो 10 में 0 गया, 10 हो गया। ओके, फिर अब क्या निकालेंगे, M13, 13 मतलब क्या होता है, ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, मीन्स -2 1 0 3। ओके, फिर हो जाएगा 3 2 जा -6, यहाँ पे 0 हो गया -6। ओके, हम निकालते हैं हम लोग M21, M21, M21 कहाँ पे आ रहा है, ये देखो 2 हो रहा है और ये 1 आ रहा है, ये 2 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या है, 0 2 3 -5, 0 2 3 -5। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, ये हो जाएगा 0 -2 3 6, तो कितना आ रहा है, -6। फिर एक और निकाल लेते हैं M22, M22 क्या हो जाएगा यहाँ पे, M22 ये हो गया आपका सेकेंड और ये भी आपका सेकेंड, तो 1 0 2 -5, 1 0 2 -5, कितना रहा, -5 बन जा -5, 0 2 जा 0, यानी क्या रहा, -5। ओके, ये हो गया आपका। अब हम लोग निकलते हैं M23, तो M23 की तरह देखो, ये हो गया आपका 2 और ये हो गया आपका 3, तो 1 0 0 3, 1 0 0 3, बराबर। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, तो यहाँ हो जाएगा 0 - 0 इक्वल टू 0। ओके, फिर आता है M31, 31, तो 2 2 का तो हो गया, 2 3 तक हो गया, अब 3 1 ले लेते हैं, तो ये होगा 3 और ये 1, यानी कि 0 1 0 2 1 3, ये हो गया इसको, ये हो जाएगा 0 0 3 जा 0, फिर -2, तो यहाँ पे आ रहा है आपका -2। फिर आइए M32, तो M32 कैसे आ जाएगा सॉरी M32, ये 3 हो गया और ये 2 हो गया, यानी कि 1 -2 2 3, 1 -2 2 3, तो सॉल्व कीजिए, 3 1 जा 3, प्लस 2 2 जा 4, यानी कि आ रहा है यहाँ पे 7। फिर क्या निकालना है, M33 क्या हो जाएगा, ये 3 और ये 3, यानी कि 1 -2 0 1, 1 -2 0 1, तो जगह 1 1 जा 1, 2 1 जा 0, यानी कि 1 आ रहा है। ओके, तो हमने माइनर तो निकाल लिया, अब निकालते को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। लिखते हैं को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स इज, यहाँ पे आ जाएगा, तो फॉर्मूला अपना क्या था, फॉर्मूला था AIJ इज इक्वल टू -1 के पावर में I प्लस J इंटू MIJ, ये आपका क्या है, फॉर्मूला है। चलो एक एक निकालते हैं, पहले A11 के लिए, तो 1 1, तो यहाँ पे प्लस करूँ कितना है, -1 के पावर में 1 + 1 2 इंटू M11 हो जाएगा, तो -1 के पावर में 2 मीन्स क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, इंटू M11 कितना है आपका, M11 14 आया है माइनस, तो -14 क्या रहेगा, सेम हो जाएगा -14। अब क्या निकालना है, A12 निकालना है, A12 क्या हो जाएगा आपका, A12 यानी कि -1 के पावर में 1 + 2 कितना होता है, 3 होता है, इंटू M12, तो -1 के पावर में 3, यानी कि क्या आएगा, -1 इंटू 1 2 कितना है, 1 2 कितना है, 10 है, यानी कि क्या हो जाएगा, ये -10 हो जाएगा। ओके, ये हो गया -10। अब हमको क्या करना है, एक और निकालना है। ओके, ये हो गया आपका A13, तो क्या हो जाएगा, -1 के पावर में 1 + 3 कितना होता है, 4 होता है, इंटू M13, तो -1 के पावर में 4 मीन्स क्या होता है, 1 होता है, इंटू M13 कितना है, M13 आ रहा है आपका -6, तो -6 इंटू 1 कितना होता है, -6। ओके, फिर होता है A13 हो गया ना, तो ये हो जाएगा 2 1। ओके, 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे आ रहा है आपका, यहाँ पे हो जाएगा -1 के पावर में 2 + 1 कितना होता है, 3 इंटू M21, तो जाएगा -1 के पावर में 3 मीन्स क्या होता है, -1 इंटू 3 1 2 1 कितना आ रहा है, 2 1 आ रहा है -6, ये हो जाएगा माइनस प्लस यानी 6, तो A22 इज इक्वल टू, तो -1 के पावर में 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है। ओके, 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है, इंटू M22, यहाँ पे -1 के पावर में 4 टाइम्स है, यानी कि 1 हो जाएगा, इंटू 2 किधर है, 2 यहाँ पे -5 है, -5 इंटू 1 कितना है, -5 हो जाएगा। फिर A22
3। ओके, A23। तो A23 किधर है अपना, 23 यहाँ पे है। तो यहाँ पे -1 के पावर में 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इंटू M23। तो 5 यानी कि ऑड नंबर, यानी कि -1 इंटू 23 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी कि आपका क्या आ गया, 0 आ गया। ओके, ये हो गया। आप क्या निकालना है, A3। एक काम करता हूँ, A31 में इधर आ जाता हूँ। हाँ, ये 2 तक हो गया ना, यहाँ पे 2 तक यहाँ पे हो गया है, 2 का हो गया। अब यहाँ पे A31। ओके, तो ये A31 किधर है, A31 यहाँ पे है ना। तो 31 कितना होता है, -1 के पावर 3 + 1 कितना होता है, 4 होता है। और M31 तो -1 के पावर में 4 यानी कि 1 इंटू 31 कितना है, -2 है, हो जाएगा -2। फिर A32 तो -1 के पावर में 3 और 2 कितना होता है, 5 होता है। M32 तो -1 के पावर में 5 यानी कि -1 इंटू 32 कितना है, 32 है, 7 है, हो जाएगा -7। ओके, फिर A33 हो जाएगा -1 के पावर में 3 + 3 6 इंटू M33 तो -1 के पावर में 6 यानी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि ये ऑड इवन नंबर है। इंटू M33 कितना है, 1 है, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका, 1 आ गया। ओके, ये होने के बाद अब लास्ट में क्या चाहिए, देखो हमने सब कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स निकाल लिया। अब लास्ट में हमको लिखना है कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। ओके, क्योंकि हमको कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स पूछा है। को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ये मैट्रिक्स बना लीजिए और मैट्रिक्स में सब वैल्यू को उठा के रख दीजिए। तो 1 कितना है, -14 है, -14। 1 कितना है, -10 है, -10। 1 किधर है, 1 कितना है, -6 है, तो -6। 2 कितना है, 6 है। 2 कितना है, 2 -5 है। 2 कितना है, 0 है। 3 कितना है, -2 है। 3 कितना है, -7 है। और 3 कितना है, 1 है। ये आपका आ गया है कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। तो ये इस तरीके से निकालना है। जब भी आपको बोलेगा सॉरी कि सिर्फ कोफैक्टर निकालने बोला है तो ये नहीं निकालना है, ये निकाल के छोड़ देना, कोफैक्टर हो गया। लेकिन अगर बोलता कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स चाहिए तो जो भी आपके कोफैक्टर आया ना, ये सब कोफैक्टर ए का वैल्यू वो उठा के यहाँ पे मैट्रिक्स में डाल दो, ये होता है आपका कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2, देखो मैंने सेकंड क्वेश्चन करा दिया, फर्स्ट क्वेश्चन आपको करना है क्योंकि बहुत ईजी है। ओके, इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, तो आपको अच्छे से कर ले जाओगे। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्व हो गया है, आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, थर्ड। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए छोटा सा मिस्टेक क्या हुआ है, देखिए ये होता है 3 × 1 = 3 होता है, तो मैंने गलती से 0 0 लिख दिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3, देखो 3 × 1 = 3, फिर -0, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ओके, फिर A23 है। ओके, तो A23 कहाँ पे है, 23 आपका यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका 3 आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या जाएगा, यहाँ पे आपका -3 हो जाएगा। एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था गलती से, यहाँ पे देखिए 3 × 1 = 3 होता है ना, तो मैंने 0 का 0 से लिख दिया। ओके, तो 3 × 1 = 3 होता है, -0 होता है, तो यहाँ पे 3 होगा। तो सेम यहाँ पे भी देखो 2 3 में भी क्या होगा, यहाँ से चेंज होगा साइन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑड नंबर है, और ये वाला चीज यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या होता है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। देखो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था, सबसे पहले क्या करना है, माइनर फाइंड करना है। माइनर से हमको क्या मिलता है, कोफैक्टर मिलता है। ओके, फिर हम लोग क्या निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे। ओके, इसी को, इसके रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ओके, रो को कॉलम में चेंज करें तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो जो अभी तक हम लोगों ने काम किया है क्वेश्चन नंबर 1 2 में, सेम एज इट इज आपको क्वेश्चन नंबर 3 में भी करना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, एक 2/2 का, एक 3/3 का। तो मैं आपको 3/3 का कराता हूँ, आप 2/2 के लिए आपके लिए ये होमवर्क रहेगा। ओके, क्योंकि 2/2 का बहुत ईजी, आप आराम से अच्छे से कर सकते हो। ओके, चलो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, सेकंड वाले को। ओके, सॉल्यूशन। ओके, सेकंड वाले का सॉल्यूशन चलिए, तो इसको पहले मान लेते हैं, लेट A = मान लेते हैं मैट्रिक्स। ओके, सेम निकालना है, माइनर निकालना है आपको। चलो निकालना स्टार्ट करते हैं। M11 ओके, M11 = क्या, सेम
ये वाला भूल जाइए, सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 0 5 -1, तो क्या हो जाएगा 3 1 जा -3, ये हो जाएगा 0, हो जाएगा -3। ओके, अब दूसरा क्या निकालना है, m1 2 1 2, हाँ ये 1 रहेगा और ये 2 रहेगा, मीन्स -2 5 ओके। फिर यहाँ कीजिए सॉल्व, माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, ये हो जाएगा देखो माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10, कितना आ रहा है ये 12 आ रहा है। ओके, देखिए माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, ये इसका माइनस है, फॉर्मूले का माइनस, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 5 2 जा 10, और 10 और 2 कितना होता है 12 होता है। फिर निकालेंगे m13 इज इक्वल टू m13 किधर हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, यानी कि -2 3 0, क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए 0 इंटू 2 0, 2 3 जा माइनस माइनस प्लस का 6, तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका 6 आ रहा है। पहले का तो पहले रो का तो तीनों का हो गया, अब क्या करना है हमको सेकंड रो के लिए निकालना है, तो निकालिए m21 इज इक्वल टू 2 बना, ये 2 और ये 1, यानी कि -1 0 2 -1 -1 0 2 -1, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो कितना आ रहा है ये 1 हो जा रहा है। फिर हमको क्या निकालना है m22, ओके m22 क्या हो जाएगा आपका m22, ये हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये भी आपका 2 हो गया, तो क्या बचा 1 -2 2 -1 1 -2 2 -1। ओके, क्या करना है इसका मल्टीप्लाई कीजिए, तो हो जाएगा 2 1 जा सॉरी 1 1 जा -1, 2 2 जा माइनस माइनस प्लस का 4, तो यहाँ पे कितना आ रहा 3 आ रहा है, बड़ा इसके लिए 3 का। ओके, ये देखो ना 4 वाला इसके लिए प्लस का साइन आएगा, फिर हो जाएगा m23 में क्या हो जाएगा 2 3, हाँ ये 2 और ये 3, 1 -1 -2 0, 1 -1 -2 0, क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 1 जा 0, देखो माइनस माइनस प्लस और फॉर्मूले का माइनस 2 1 जा 2, तो -2। फिर हमको निकालना है m31 में क्या हो जाएगा m31, ये 3 और ये 1, तो क्या हो जाएगा -1 3 और 2 5, इसको सॉल्व करने क्या आएगा 5 1 जा -5 और 3 2 जा -6, तो क्या हो जाएगा -6 5 -11 हो जाएगा। ओके, फिर हमको क्या निकालना है, अभी हमको निकालना है m32, तो m32 क्या हो जाएगा m32, ये हो जाएगा 3 और 2, यानी कि 1 -2 और 2 5, तो कितना हो जाएगा 5 1 जा 5 2 2 जा प्लस का 4, यानी कि 5 4 9। ओके, ये हो गया है। अब क्या निकालना है, अब हमको निकालना है m33, तो m33 ना देखो m22 हो गया, सॉरी m32 हो गया, m33 क्या जाए ये 3 और ये, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 -2 -1 3, इसको सॉल्व कीजिए, 3 1 जा 3 माइनस माइनस प्लस फॉर्मूले का -2 1 जा 2, तो कितना आ रहा है यहाँ पे 1 आ रहा है, ये माइनस निकल गया। अब हमको क्या निकालना कोफैक्टर्स, यहाँ पे लिखे कोफैक्टर। ओके, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है aij इज इक्वल टू -1 के पावर में i प्लस j इंटू mij। ओके, अब हम लोग इसको सोल्यूशन करते हैं, पहला एक एक कर लेते हैं। पहला a11 इज इक्वल टू -1 के पावर में 1 + 1 2 इंटू m11 किधर है भैया, m11 आपका किधर है, यहाँ पे -3, ये हो जाएगा, ये देखो 2 है ना, यानी कि 1 इंटू -3, यानी क्या जाएगा -3। ओके, फिर हम क्या निकालेंगे a12, यानी कि -1 के पावर में 1 और 2 कितना जाए 3 इंटू m12, -1 के पावर में 3, यानी कि क्या जाएगा -1 इंटू m2 कितना जाएगा 12 हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या जाएगा -12। ओके, फिर a13 इज इक्वल टू, तो -1 के पावर में 1 और 3 कितना होते हैं 4 होते हैं, इंटू m13, तो -1 के पावर में 4 मीन्स क्या होता है 1 होता है, इंटू 13 कितना होता है 6 होता है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 6। फिर a21 यानी -1 के पावर में 2 और 1 कितना होता है 3 होता है, इंटू m21, तो -1 के पावर में 3 है ना, तो -1 हो जाएगा, इंटू 2 और 1 कितना होगा 2 और 1 यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी क्या क्या आ रहा है यहाँ पे -1। फिर a22, तो a22 कितना आएगा -1 के पावर में 2 और 2 4 इंटू m22, तो -1 के पावर में 4, यानी क्या जाएगा 1 हो जाएगा, इंटू
टू कितना है, m22 कितना है, 3 है, तो 3 आ गया, तो 3 1 जा 3। अब क्या निकालना पड़ेगा, a23, तो -1 के पावर में 2 और 3 5 हो जाएगा, इंटू m23, तो -1 के पावर में 5 यानी कि -1 इंटू 2 3 का वैल्यू किधर, 2 3 का वैल्यू है -2, तो -1 +2 हो जाएगा। ओके, ये हो गया, a23 हो गया। अभी क्या निकालना है, a31, 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 तो a31 में क्या होता है, -1 के पावर में 3 और 1 कितना होता है, 4 होता है, 4 इंटू m31, तो ये 4 यानी कि 1 हो जाएगा, इंटू m31, 31 किधर है अपना, m31 किधर है, m31 यहाँ पे कितना है, 11 आया है। ओके, -11 है ना, तो -11 हो जाएगा, माइनस का 11। ओके, तो a32, तो -1 के पावर में 3 और 2 कितना होता है, 5 होता है, इंटू m32, तो -1 के पावर में 5 यानी कि क्या जाएगा, -1 इंटू 32 कितना है, m32 है 9 है सिर्फ, तो 9 1 जा -9, देखो -1 इंटू 9 तो -9, तो a33 का कितना जाएगा, -1 के पावर में 3 + 3 6 हो जाएगा, इंटू m32। ओके, तो -1 के पावर में 6 यानी कि 1 हो जाएगा, इंटू m32, सॉरी यहाँ पे 33, हाँ 32 नहीं 33, तो ये 32 है, 33 कहाँ पे है, यहाँ पे है, 1 है, यहाँ पे क्या आ गया आपका, 1 आ गया। ओके, ये आपका सभी को फैक्टर निकल गया। अब लिखिए को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, क्या है को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए, क्योंकि हमने ए सपोज किया ना, तो हो जाएगा a = ये हो गया। अब इसके अंदर सब रख दीजिए, 1 से कहाँ से 1 1 कहाँ है, ये 1 1 यहाँ पे -3, फिर क्या है -12, फिर 6, फिर 2 1 कितना है, -1, 2 2 कितना है, 3 है, 2 3 कितना है, 2 है। ओके, फिर 3 है ना, 3 1 कितना है, -11, -9, ये 1, ये हो गया आपका, क्या निकला है आपका को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। बट हमको क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, तो लिखिए एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, तो हम क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए = सेम मैट्रिक्स बनाओ। आपको पता है जब हमने कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स निकाल लिया, इसी को क्या करना, रो को कॉलम में चेंज कर दो, आपको मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो रो क्या है, देखो यहाँ पे 3 12 6 है ना, तो हो जाएगा -3 -12 6 -1 3 2 -11 -9 1, ये हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ओके, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, जब भी आपको देखिए जब भी आपको एडजॉइंट बोला है तो सबसे पहले माइनर, फिर कोफैक्टर और उसके बाद एडजॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। अब डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है। ओके, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, ये आपके स्टेट बोर्ड में आपको स्टेप बाय स्टेप करना ही पड़ेगा, इसी पे आपको मार्क्स है। ओके, तो एक बार वापस देख लीजिए, यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले माइनर फाइंड कर लिया सबके, फिर माइनर फाइंड करने के बाद सबका कोफैक्टर फाइंड कर लिया, कोफैक्टर फाइंड होने के बाद हमने क्या किया, इसको मैट्रिक्स में डाल दिया, तो हो गया आपका कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। ओके, अब इसी को क्या किया हमने, रो को कॉलम में चेंज कर दिया है। ओके, रो को कॉलम में चेंज कर, तो हमको क्या मिल जाए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होता है, सॉल्व होता है। ये आप क्वेश्चन नंबर 1 खुद से कर लेंगे, क्योंकि बहुत ईजी, इसके जैसे ही है, सेम माइनर निकालना है, कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स निकालना है, फिर क्या करना है, उसको रो टू कॉलम में चेंज कर देना, आपको मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो ये यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होता है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, तो आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा है। देखो प्रीवियस क्वेश्चन हम लोगों ने क्या कहते हैं कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी देखो सेम काम क्या बोला है कि इफ A = ये मैट्रिक्स दिया है, ओके, देन वेरीफाई A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। पहले A को एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करना है, फिर देन क्या बोला, = एडजॉइंट ऑफ A, फिर पहले एडजॉइंट लेना है, बाद में A को लेना। ओके, दोनों अलग अलग हैं, पहले A को फिर बाद में। आपको एक चीज पता होगा कि देखिए 2 + 3 कीजिए या तो 3 + 2 कीजिए, दोनों आंसर सेम आता है। बट इनटू में क्या होता है, कोई कोई केसेस में क्या होता है, बहुत सारे केसेस में कि दोनों सेम नहीं आता है, यानी कि A + B या तो A इंटू B = B इंटू A करने पे हमेशा आंसर सेम नहीं आता। ओके, ये इंटू का रूल है,
जब हमने बेसिक किया तो वहाँ पे देखे थे। ओके, तो इंटू में क्या होता है, हमेशा आंसर सेम नहीं आता है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया ए इंटू एडजेंट ऑफ ए, फिर एडजेंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ, मॉड मतलब क्या होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो हमको यहाँ पे दो चीज निकालना है। देखिए ए तो हमारे पास है, एक तो मॉड ऑफ ए निकालना है, एक तो एडजेंट ऑफ ए निकालना है, फिर उसके बाद उनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। ओके, तो ये चीजें करनी है। और एडजेंट ऑफ ए निकालने का आपको मेथड बहुत पता है। अभी मैं आपको एक और सिंपल करके थोड़ा सा मेथड बताऊंगा जो आपकी बहुत ही आपको मतलब क्वेश्चन को और इजी करने में हेल्प करने वाला। ओके, तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। ओके, सबसे पहला काम हमको क्या करना है, मॉड ऑफ ए यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। ओके, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इसको डिटरमिनेंट लिखते हैं 1 -1 2, फिर होता है यहाँ पे 3 0 -2 1 0 3। ये आपका मैट्रिक्स को हमने क्या किया, डिटरमिनेंट के फॉर्म में ले लिया। ओके, डायरेक्ट सॉल्यूशन करवा, डिटरमिनेंट के फॉर्म में ले लिया। अब क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। तो करते हैं, क्या हो जाएगा, देखो पहला 1 लेता हूँ, तो 1 ब्रैकेट में ये रो ये कॉलम भूल जाओ, तो 0 × 3 0, 0 × -2 0 -0। ओके, फिर देखो पहला प्लस दूसरा माइनस, मीन्स क्या होता है माइनस माइनस +1। ओके, फिर देखो ये वाला लिया और ये वाला, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम भूल जाओ, 3 × 3 3 3 जा 9, 2 1 जा माइनस है ना, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। देखो 2 फॉर्मूले का है और ऐसा है, तो 2 2 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया आपका प्लस हो गया, ये हो गया। अब क्या करना है, ये वाला ना प्लस का 2 इंटू, देखो फर्स्ट रो और ये थर्ड कॉलम, तो ये देखो 0 × 3 0, 0 × 1 0, तो 0 -0। तो यहाँ पे क्या था, देखो ये वाला पार्ट पूरा 0, ये वाला पार्ट पूरा 0। तो आपका बचता क्या है, आपका बचता है ये वाला पार्ट, यानी कि 1 × 9 + 2, 9 + 2 कितना होता है आपका 11 होता है, 11 × 1 कितना होता है 11। ओके, तो आपका पहला काम मॉड ऑफ ए क्या हो गया, निकल गया। मॉड ऑफ ए कितना आ गया आपका, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ गया, 11 आ गया है। आपका पहला काम होगा, चलिए इसको इक्वेशन दे दीजिए 1। ओके, अब हमको क्या निकालना है, एडजेंट ऑफ ए, क्योंकि एक चीज तो निकल गया, ये तो हमको पता है। आई क्या होता है आपका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ओके, 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 वो होता है, तो हम लोग लास्ट में डायरेक्ट यूज कर लेंगे। बट हमको मेन जो निकालना है एडजेंट ऑफ ए, एडजेंट ऑफ ए को आपको पता है, पहले माइनर निकालना पड़ेगा फिर कोफैक्टर। लेकिन एक और सबसे सिंपल सा है, देखिए अब क्या लिखना है, वी हैव टू फाइंड एडजेंट मैट्रिक्स। हमको क्या फाइंड करना है, अब एडजेंट मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो एडजेंट का फॉर्मूला क्या है, A11 इज इक्वल टू -1 के पावर में I + j इंटू MIj। अब आपको पता है जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट सिर्फ आपका साइन डिसाइड करता है कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा। अगर यहाँ पे पावर में अगर जो इवन नंबर है तो प्लस आएगा, और यहाँ पे ऑड नंबर है तो आपका माइनस आएगा। जो भी आंसर आएगा ना वही। तो इसके लिए मैं यहाँ पे आपको देखो डायरेक्ट एक चीज बताता हूँ। तो पहले मैं ले लेता हूँ ये 1 के लिए, तो 1 के लिए क्या जाएगा, ध्यान से देखिए 1 के लिए ना, तो यहाँ पे -1 के पावर में 1 + 1 हो गया इंटू MIj का वैल्यू क्या है आपका, M12 हो जाएगा ना, सॉरी M11 हो गया। अब इज इक्वल टू यहीं पे, ज्यादा हार्ड नहीं, देखो ये 1 + 1 कितना 2 होता है, यानी कि प्लस में आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका प्लस में ब्रैकेट, क्या है आपका 1 1, ये वाला पार्ट भूल जाए, ये वाला पार्ट, यहाँ पे क्या है 0 0 -2 3। अब इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, ये 0 0 इज इक्वल टू क्या था 0। ओके, देख लीजिए ये जो है ना सिर्फ साइन डिसाइड करता है। और एक ध्यान से रखिए ऑल्टरनेटिव, हाँ पहला प्लस फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसा आप कर लो, 6 आता है ना, तो इस तरीके से 9 है ना, फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। ओके, ये आपका एक सिंपल सा समझ लो कि पहले प्लस दूसरे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये आपका एक सिंपल सा तरीका है। ये देखिए अब आपको कैसे, देखो उसमें पहले हम लोग कैसे करते थे, वो मैं पहला मेथड जो आपको बताया था उसमें कैसा था कि पहले हमने क्या किया, पहले सबका माइनर निकाल लिया, फिर हम लोग को फैक्टर निकाल देते, बट यहाँ पे डायरेक्ट निकालना है। ओके, ये आपका सबसे इजी मेथड है, आपको अच्छे से आने वाला है, तो ये ध्यान से देखिए और आपको अच्छे समझ में आएगा, तो बोलते हैं ना कि आपका टाइम बच जाएगा। ओके, तो ये हो गया A11। अब निकलते हैं A12, तो A12 कहते हैं यहाँ पे -1 के पावर में 1 + 2 M12। देखिए 1 + 2 कितना होता है 3 होता है, यानी यहाँ पे क्या आएगा आपका माइनस में आएगा फिर मॉड, ये आपको ध्यान रखें। हाँ 1 + कितना होता है 3 होता है, अब माइनस में कैसे आएगा ध्यान से देख लीजिए, क्यों, क्योंकि इसका पावर 3 बार निकालूंगा ना,
तो -1 इंटू -1 इंटू -1, तो 2 बार में प्लस होता है, एक बार फिर से माइनस हो जाएगा तो माइनस होगा। ये आपको ध्यान रखना है, एक और प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस अल्टरनेटिव लेके चलना आपको। ओके, तो यहाँ पे ले लीजिए वैल्यू क्या है, 1 2 है ना, ये हो गया 1 और ये हो गया 2, ये 1 और ये 2, तो ये हो जाएगा 3 1 -2 3, तो लिखते हैं 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, माइनस फॉर्मूले का माइनस प्लस, तो कितना आ गया 11 आ गया। और देखिए ये माइनस है ना, तो यहाँ पे आप ब्रैकेट के बाहर लेके चलेंगे तो जाएगा माइनस, कितना जाएगा 9 + 2, कितना रहा -11। ये इस तरीके से आपको करना है। फिर अभी निकालते हैं a13, तो -1 के पावर में 1 + 3 इंटू m13 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1 और 3 4 होता है, 4 क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे क्या लेना पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव का साइन नहीं लेंगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पे क्या आता है 1 3 है ना, ये हो गया आपका 1 और ये हो गया आपका 3, ये 1 और 3 यहाँ पे क्या रहा है 3 1 0 0 3 1 0 0, बराबर ना। हाँ, तो क्या होता है देखो 0, ये भी -0, तो क्या था आपका 0 आ रहा है। ओके, अब क्या निकालना है a21, तो -1 के पावर में 2 + 1 इंटू m21 इज इक्वल टू, हाँ m21 के लिए क्या लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं थोड़ा सा नीचे लिखो दोस्तों, हाँ थोड़ा सा नीचे, a21 इज इक्वल टू -1 के पावर में 2 + 1 m21 इज इक्वल टू, तो 2 1 में क्या आएगा देखो, ये आपका 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो गया, ये वाला पार्ट 2 हो गया और ये 1 हो गया, तो यहाँ पे क्या बचता है -1 2 0 3, यहाँ पे जाएगा -1 2 0 -1 2 0 3, यहाँ पे जाएगा -1 2 0 अब 3। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे तो 2 + 1 कितना होता है, 2 + 1 होता है 3, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा आपका माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि 2 + 1 कितना होता है 3 होता है, नेगेटिव। देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे कितना आएगा 3 1 जा, ये पहले बाहर, हाँ पहले बाहर रख लो, ये माइनस बाहर हो गया, फिर 3 1 जा -3 -0, तो ये क्या हो गया -3 और ये कितना हो जाएगा प्लस का 3। ओके, ये हो गया आपका। अब क्या निकालना है a21 हो गया है, अब निकालते हैं a22। ओके, तो a22 में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए a22 किधर है, तो -1 के पावर में 2 + 2 इंटू m22 इज इक्वल टू, देखो 2 और 2 4 होता है, यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव में आएगा, तो यहाँ पे लेते हैं 2 2, ये वाला पार्ट देखिए, ये सेकेंड वाला और ये वाला, यानी कि 1 1 2 3 1 1 2 3। ओके, अब इसका सॉल्व कीजिए, 3 1 जा 3 2 1 जा -2, कितना आ रहा है 1 आ रहा है, जो कि देखो 2 + 2 4 पॉजिटिव, इसके लिए पॉजिटिव आ रहा है। फिर होता है a, रुको रुको 2 1 निकाल लिया, ओके 2 1 2 1 क्या होता है ये और ये, अच्छा रुको रुको 2 1 ये, रुको 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 1 3 ना 1 1, अच्छा यहाँ पे ए आई जे, हाँ 1 1 1 2 1 3 हो गया, 2 1 2 1 में क्या होता है ये होता है और ये वाला पार्ट होता है। ओके, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये देखो ये दूसरा ना, तो दूसरा बीच वाला हो गया पहला वाला, तो यानी -1 0 -1 0 2 3 2 3 3 1 3 0, तो -3 ये बराबर हो गया। फिर क्या लिया 2 2, तो ये वाला पार्ट, तो ये 1 1 2 3 1 1 2 3, तो 3 1 3 2 1 2, हाँ बराबर है। अभी हमको क्या निकालना है, अभी हमको निकालना है 2 3 2 1 2 2 2 3, यहाँ पे -1 के पावर में 2 + 3 m23 इज इक्वल टू m23, हाँ ये होगा 2 और ये होगा 3 2 3, तो 1 - 1 1 0 1 - 1 1 0, तो यहाँ पे क्या जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस 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 +1 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देगा 2 और 3 5 होता है, 5 क्या है ऑड नंबर है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे आएगा माइनस, थोड़ा सा छोटा है तो माइनस आएगा, तो यहाँ पे भी क्या जाएगा -0 + 1, यानी कि क्या जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। ओके, फिर अभी क्या निकालना है a31, तो -1 के पावर में 3 + 1 m31 इज इक्वल टू, अब 3 और 1 कितना होता है 4 होता है, पॉजिटिव होता है, इसके लिए क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, तो 3 बना, ये 3 और ये 1 3 1, तो यहाँ पे क्या होता है -1 2 और 0 -2, फिर क्या हो जाएगा देखिए माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2
0 1 जा 0। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। यहाँ पे 3 + 1 कितना होता है, 4 होता है, इसके लिए पॉजिटिव आ रहा है। ओके, अब क्या निकलते हैं, a3 2, तो -1 के पावर में 3 + 2 m3 2 = देखो 0 2 5 होता है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। फिर यहाँ पे लिख लीजिए वैल्यू 3 2, हाँ ये 3 और ये 2, ये 3 और ये 2, ये वाला और ये वाला, तो 1 3 2 -2, 1 3 2 -2। इसको सॉल्व कीजिए, देखिए यहाँ पे माइनस आएगा। पहले तो माइनस बाहर रख लेता हूँ, तो 2 1 जा -2 और 3 2 जा -6, तो कितना रहा, -8 हो रहा है। तो -8 और ये कितना जाएगा, यहाँ पे लिखता मैं माइनस = माइनस बाहर रखवा, माइनस बाहर का, -8 = क्या होगा आपका 8 हो जाएगा। ओके, ये हो गया है। अब क्या निकलना है, a3 3 2 हो गया ना, 3 3 हो जाएगा, तो -1 के पावर में 3 + 3 और m3 3 = देखो 3 3 6 होता है, यानी पॉजिटिव में आने वाला है, तो 3 3 ले लेते हैं, ये 3 और ये 3, ये 3 और ये 3, तो 1 -1 3 0, 1 -1 3 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और 3 1 जा 3 -3 यहाँ पे क्या आ रहा है आपका 3 आ रहा है। ओके, अब एक चीज ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे अब हमको क्या निकालना, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा a = वो लिखने से पहले ब्रैकेट बनाता हूँ मैं, ये हो गया। ध्यान से देखिए, हमने जो जो निकाला पहले वाले में, ध्यान से देखिए, पहला वाला पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। ये आपको ऐसे बोलते हैं ना कि एक अल्टरनेटिव काम करना है, पहले प्लस लेना है, फिर ना माइनस, प्लस माइनस, क्योंकि ये जो ये है ना, ये वाला फॉर्मूला, ये आपका सिर्फ साइन चेंज करता है। अगर जो ऑड नंबर रहा पावर में, तो साइन चेंज हो जाएगा, और अगर जो इवन नंबर रहा, तो एज इट इज सेम आएगा, जो आपका माइनर का वैल्यू देता है। ओके, तो यहाँ पे आपका कोफैक्टर सबका निकल गया है। अब कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स लिखना है, जिसमें क्या करें, वैल्यू उठा के रख दीजिए। चलो वैल्यू रखते हैं। पहला क्या था, 0 0 -11 0, फिर क्या आया है 3 1 -1 2 8 3, ये हो गया है। ओके, ये किस में आया है, ये आपका कोफैक्टर। अभी क्या निकालना है, एडजॉइंट, तो निकालो एडजॉइंट ऑफ a = सेम चीज हुआ, सेम चीज को क्या करो आप इसमें ले लेते हैं। ओके, तो क्या जाएगा, इसको कॉलम में चेंज कर, रो है इसको कॉलम में बदल दो, 0 -11 0, फिर इसको ले लो 3 1 -1, फिर इसको ले लो 2 8 2 8 3 2 8 3। तो ये इस तरीके से करना है। ओके, तो यहाँ पे तो आपका एडजॉइंट ऑफ ए निकला है। ओके, एडजॉइंट ऑफ ए निकला है, तो ध्यान से देखना है आपको, कि क्या क्या हर एक चीज, क्योंकि इसमें क्या है, अगर जो थोड़ा सा मिस्टेक है तो आपका पूरा मिस्टेक होता है। ओके, तो इसके लिए आपको हर एक चीज क्या करना है, एकदम ध्यान से करना है, क्योंकि मेन आपका यही है, ये आपका सही आता है, तो यहाँ पे क्या है, आपका हर एक वैल्यू सही आता है। ओके, ये आप ध्यान में रखिए, अगर जो ये आपका सही आता है ना, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर राइट आएगा, अदरवाइज रॉन्ग आएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे तो फिलहाल जगह नहीं है, तो हमको जो ये प्रूफ करना है ना, ये वाला पार्ट वेरीफाई करना है, तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको अगले वाले जो पार्ट उसमें हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं। ओके, इसका स्क्रीनशॉट आया दोस्तों, वेरीफाई करते देखिए, यहाँ पे आपका क्या है, ए डी जे, एडजॉइंट ऑफ मेथड ए है। ओके, अब हमको पहला काम क्या करना है, अब मैं इसको इसलिए छोड़ूं क्योंकि इसकी जरूरत है। देखिए पहला काम ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ पे लिखता हूँ, पहले ए का वैल्यू क्या है, 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3, ये हो गया। अब इसका इंटू में किसके साथ हो रहा है, एडजॉइंट ऑफ ए, तो 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। और एक चीज आपको ध्यान से रखा है ना, आपको ये ध्यान से कि जैसा आपको बोला वैसे ही रखना पड़ा। पहले अगर जो ए बोला है तो आप ए का वैल्यू रखें, और एडजॉइंट बाद में बोला तो बाद में रखें, क्योंकि अगर जो दोनों को आगे पीछे नहीं रखना चाहिए था तो लोग ऐसा क्वेश्चन ही क्यों बनाते, ये आपको ध्यान रखना। इन्होंने अगर जो ऐसा बोला है तो आपको ऐसा ही लिखना पड़ेगा। अगर आपने बोले नहीं पहले मैं एडजॉइंट ऑफ ए लिखता हूँ बाद में लिखूँ, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके, क्योंकि अगर ऐसा ही रहता तो वो लोग ऐसा क्वेश्चन क्यों बनाते, ये सोचे ना, ये ध्यान रखना। तो ये हो गया, हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, मल्टीप्लीकेशन करना मैंने आपको बताया था,
जब मैंने जो फर्स्ट वीडियो लिया था, कौन सा, देखो मैंने जो फर्स्ट वीडियो आपको बनाया मैट्रिसेस के लिए, पूरे फॉर्मूले थे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, सब चीज़ थे ना, पूरे मैट्रिक्स के लिए जितने बेसिक चीज़ें लगने वाली थी वो सब चीज़ बताया था। तो वो यहाँ पे यूज होने वाला, ध्यान से। मल्टीप्लाई का रूल बताया था, इधर से क्या होता है रो वाइज, इधर से कॉलम वाइज। ये जो पहला रो है तीनों कॉलम के पास जाएगा, फिर सेकंड रो भी तीनों कॉलम के पास जाएगा, थर्ड रो भी तीनों कॉलम के पास, 1 2 1 2 3 1 2 3, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, सेम यहाँ पे भी, सेम यहाँ पे भी। ओके, तो इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन करना है। तो देखिए देखिए, पहला इसके साथ 0, दूसरा इसके साथ 11 1 जा 11 प्लस 11 हो जाएगा, तीसरा इसके साथ प्लस का 0, पहला हो गया। सेम इसका भी इसके साथ 3 1 जा 3, फिर हो जाएगा -1, फिर हो जाएगा -2, फिर यहाँ पे आइए 2 1 जा 2, फिर हो जाएगा 1 1 जा, ये हो जाएगा 8, फिर 2 3 जा 6। ओके, ये -8 है, ये -8 है, देखिए ना, -1 × 8 -8। ओके, फिर यहाँ ये पहले का हो गया ना पूरा, अब दूसरे का है 3 × 0 0, 3 × 0 0, अब 0 × 11, ये भी 0, और 2 × 0 0, पहला काम हो गया। सेम यहाँ से फिर 3 3 जा 9, फिर 0 1 जा 0, फिर -1 × -2 तो हो जाएगा प्लस का 2। ओके, ये हो गया। अब इसका फिर से लास्ट में आइए, फिर 3 2 जा 6, फिर हो जाएगा 0, फिर 2 3 जा -6, देखो माइनस प्लस माइनस होता है। ओके, ये हो गया, यह -6 हो जाएगा। ओके, ये हो गया है। अब दोनों का, अगर तीसरे का निकालिए, 1 × 0 0, 0 × 0, ये भी 0, ये भी 0, तीनों 0 हो गया पहले में, तो 0 प्लस 0 हो गया। अब इसका दूसरे पे आइए, 1 × 3 3, 0 × 1 0, 3 × -1 -3, फिर तीसरे पे आ जाइए, 1 × 2 2, 0 है तो 0, 3 3 जा 9। ओके, ये हो गया। देखिए ध्यान से आपको याद रखना है, जब भी मल्टीप्लिकेशन करना है तो इधर से रो बाई, इधर से कॉलम बाई, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, फिर ये सेम अगले वाले के साथ जाएगा, फिर सेम अगले वाले के साथ जाएगा, ऐसा आपको ये याद रखना पड़ेगा, समझ ही लेना। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आता है देखते हैं। और एक चीज और, हाँ हमने एक चीज और निकाल के रखा है, मॉड ऑफ ए कितना आया था अपना, 11 आया था, वो भी निकाल कर रखा है, उसको साइड में रखो, उसको इक्वेशन 1 दिए थे हम लोग। अब यहाँ पे देखो 0 है, यहाँ पे कितना 11 है, 11, 3 और 2 1 3 3 3 0 हो जाएगा, 8 माइनस है 6 और 2 8, प्लस माइनस 0 0, फिर देखो ये तो 0 है तो 0, 9 और 2 11, 6 प्लस माइनस 0। ओके, फिर क्या था, ये 0 है तीनों 0, 3 प्लस है और माइनस है 0, 9 और 2 11, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब क्या करना है, ये हो गया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं रफ कर देता हूँ क्योंकि इसका जरूरत हो गया है अभी। अब यहाँ पे आ जाइए, ये होने के बाद अब हमको क्या निकालना है, ए इंटू एडजेंट ऑफ ए निकाल ले। अब क्या निकालना है, एडजेंट ऑफ ए फिर ए, तो यहाँ पे लिखते हैं एडजेंट ऑफ ए फिर इंटू ए, इसका वैल्यू लिख देते हैं सबका। तो एडजेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना है, यहाँ पे रखे हम लोगों ने 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3, ये हो गया एडजेंट ऑफ ए इंटू ए का वैल्यू रखिए। ए का वैल्यू क्या है, 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3, ये हो गया। अब इसका क्या करना, मल्टीप्लिकेशन करना है। चलो मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं यहाँ ऊपर। ओके, तो यहाँ पे कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। ये अपना तो इक्वेशन नंबर 1 था, पहले हम लोग निकाल के रखे हैं इसको, ये अपना इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पे आइए, अब सेम काम करना है, इससे यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ से रो वाइज, यहाँ से कॉलम वाइज, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, सेम पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, पहला पहला, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा। ओके, तो आइए पहला का 0 × 1 0 × 1 0, फिर 3 × 3 प्लस का 9, फिर 2 × 1 प्लस का 2, एक काम तो हो गया। अब इसका सेम दूसरे में, फिर देखो ये 0 हो जाएगा, फिर ये दोनों 0 तो तीनों 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0। ओके, फिर ये दूसरा तीसरा, ये 0 × 2 0,
थोड़ा दूर रखो, ये थोड़ा सा इसको हटा ही देता मैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 3 इंटू 2, 3 टू जा -6 हो जाएगा। फिर 2 3 जा 6, यहाँ पे प्लस का 6, ये हो गया। ओके, पहले का हो गया पूरा। अब दूसरे पे जाओ। 11 इंटू 1 -11, फिर 1 इंटू 3 प्लस का 3, फिर 8 इंटू 1 प्लस का 8, इसका हो गया। फिर इसका दूसरे के साथ तो देखो 11 इंटू -1 का जाएगा +11 हो जाएगा। फिर प्लस का 0 प्लस का 0, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों 0 है तो 0 ही आने वाला है। 0 से किसी का भी मल्टीप्लाई कर तो 0 होता है, ये हो गया। फिर तीसरे में ये 11 इंटू 2 -22, फिर 1 इंटू 2 तो -2, तो 8 3 जा 24 प्लस का 24। ओके, ये हो गया। अब इसका ये दूसरे का होगा, तीसरे का 0 इंटू 1 0, फिर -1 इंटू 3 -3, फिर 3 इंटू 1 प्लस का 3। ओके, फिर इसका सेम यहाँ पे 0 तो तीनों 0, 0 प्लस 0 प्लस 0। फिर लास्ट में ये 0 इंटू 2 0 प्लस -1 इंटू -2 हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। फिर 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अब इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा इसका वैल्यू क्या है, ए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू कैपिटल ए इज इक्वल टू क्या आ रहा है देख लेते हैं। देखो 9 और 2 11 हो जाएगा, ये हो गया 11, ये हो जाएगा 0, ये 6 और 6 0 प्लस माइनस 0। फिर यहाँ पे देखो ये 11 है, 8 और 3 11 0 हो जाएगा। देखो ये 11 है, यहाँ पे 22 है, 22 तो 24 प्लस माइनस 24 0, फिर प्लस माइनस 3 0, ये 0 ही है। 9 2 11, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 हो गया। 1 2 3। अब एक चीज हमको क्या निकालना है, मॉड ऑफ ए इंटू आई निकालना है। तो मॉड ऑफ ए का वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला, वहाँ पे देख लीजिए 11 ले लिए हैं। और आई अपना क्या होता है पता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11। क्योंकि सब 0 है तो किसी से मल्टीप्लाई करो तो आपका वैल्यू क्या आएगा, 0 ही आएगा। इक्वेशन नंबर 4 यहाँ पे सीधे लिख दीजिए फ्रॉम 1। ओके, अब देखिए इक्वेशन नंबर 2, ये पहला काम 11 11 11, फिर ये दूसरा काम ये भी 11 11, तीसरा काम यही है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे लास्ट में फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 से, हाँ लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 2 3 एंड 4। ओके, तो जो क्वेश्चन इसको वापस लिख रहे हैं क्या दिया है, ए तो फिर होता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू कैपिटल ए, बाहर यहाँ पहले कैपिटल ए, फिर एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, फिर आता है कैपिटल ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आता है आर। चारों क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। ओके, हमको यही बोला था वेरीफाई करने के लिए, तो हमने वेरीफाई कर दिया है। तो ये देखिए बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा लेंदी है, तो आपको ध्यान रखना है कि अच्छे से करना है। ओके, पहले क्या करना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेना है, उसके बाद आपको क्या करना है, एडजॉइंट मेथड निकालना। ओके, एडजॉइंट निकालने के बाद क्या करना, जो जो बोला है यहाँ पे रख के मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करना बहुत ही सिंपल है, इधर से रो वाइज इधर से कॉलम वाइज। पहले रो का पहला, फिर पहला कॉलम का पहला, दूसरे रो का पहले रो का दूसरा, पहले कॉलम का दूसरा, पहले रो का तीसरा, पहले कॉलम का तीसरा, ऐसा करके मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वेरीफाई, तो हम लोगों ने अच्छे से कर लिया है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, आइए दोस्तों अब सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। जो भी आपकी गिवन मैट्रिक्स है हमको उससे क्या करना है, इनवर्स फाइंड करना है। ओके, तो विद द हेल्प वो क्या बोला, एडजॉइंट मेथड। किससे, मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड। ओके, ये आपको ध्यान रखना है कि कौन से मेथड से होते हैं। देखिए दो क्वेश्चन यहाँ पे, एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक क्वेश्चन आप करोगे। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना था, एडजॉइंट मेथड से जब भी मैट्रिक्स फाइंड करने बोलता है आपको इनवर्स, तो क्या करना रहता है, इसका डिटरमिनेंट निकालिए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है, 2 4 -2 3। सॉल्व किए, 3 2 जा
6, फिर 4 टू जा 3 टू जा 6, 4 टू जा -1 से +8 हो जाएगा, 8 6 14। तो ए इनवर्स क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। ओके, हाँ, डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 है ना, 0 के इक्वल टू नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। अगर ये 0 के इक्वल आता तो एग्जिस्ट नहीं करता, बट ये 0 के इक्वल नहीं, इसके लिए क्या कर रहा है, ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, ये होने के बाद हमको क्या करना है, अब क्या करना है, यहाँ पे हमको निकालना है माइनर कोफैक्टर। ओके, तो आपको पता है, मैंने अभी जस्ट इसके प्रीवियस वीडियो में बताया, सबसे सिंपल था कि फॉर्मूला लिखिए, ए आई जे इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस आई, और ना माइनस आई के पावर में -1 के पावर में आई प्लस जे इंटू एम आई जे। ओके, ये था। अब चलो हम लोग निकालते हैं पहला A11। A11 क्या था, ये और ये, तो पहले लिखिए -1 के पावर में 1 + 1 हो जाएगा इंटू M11 इज इक्वल टू, M11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1 + 1 2 होता है, यानी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे जो भी M11 का वैल्यू क्या रहा है, ये और ये गया, देखिए पहला कॉलम में कितना रहा, 3 आ रहा है, तो यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ प्लस है, इसके लिए प्लस, फिर क्या निकालेंगे, A12 -1 के पावर में 1 + 2 M12 इज इक्वल टू, ध्यान देखिए 2 और 1 3, यानी कि माइनस किसका आएगा, देखो 1 2, ये 1 और ये 2, ये 1 और ये 2, कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो माइनस का 4। अब क्या निकालना, A21 -1 के पावर में 2 + 1 हो जाएगा M1 2 1 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 2 और 1 कितना है, 3 होता है, तो माइनस, देखिए 2 और 1 ना, 2 और 1 2 और 1 सॉरी, ये 2 और ये 1, तो कितना रहा, -2, तो यहाँ पर जाएगा -2, तो -1 क्या जाएगा, प्लस का 2, इधर पे क्या जाएगा, ये माइनस फॉर्मूले का, फिर -2 कितना जाएगा, प्लस का 2। ओके, ये हो गया। अब क्या निकालना है, A22 निकालना है, तो -1 के पावर में 2 + 2 M22 इज इक्वल टू, देखो 2 और 2 4 होता है, इसके लिए नहीं, 2 और 2 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है यहाँ पे पॉजिटिव 2। ओके, तो हमने क्या निकाल लिया, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, लिखो कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, तो कोफैक्टर क्या हो गया अपना, A इज इक्वल टू, ओके, सबसे पहला काम लेट कर लेना, हाँ, लेट A इज इक्वल टू ले लेंगे, हाँ, क्वेश्चन को, तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 3 4 3 -4 हो जाएगा, और क्या है 2 और 2। ओके, 3 -4 हो गया, 2 और 2 हो गया। ओके, बराबर ना, 3 -4 2 और 2, हाँ, ये हो गया। अब क्या करना है हमको, इसका हमको निकालना क्या है, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट में क्या करते हैं, रो से कॉलम करते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3 4 हो जाएगा, 3 -4 हो जाएगा, और ये 2 और 2 ऐसा हो जाएगा। ओके, ये हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ A। ओके, एडजॉइंट ऑफ A हो गया। ओके, अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक छोटा सा काम करना है, क्या करना है, दैट इज कि हमको अब क्या निकालना है, A इनवर्स निकालना है। तो A इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, होता है 1 के अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, ये फॉर्मूला है हमारा इनवर्स के लिए। ओके, तो हम क्या करना है, 1 के अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ A का वैल्यू कितना आया था, 14 आया था, तो 14 लिख लिए, इंटू एडजॉइंट ऑफ A का वैल्यू यहाँ पे तो ऐसा रखिए 3 2 -4 2, ये आपका आंसर आ गया। तो हमको A इनवर्स फाइंड करना था, A इनवर्स आ गया है। तो ये इस तरीके से करना, बहुत ही ईजी है, सिंपल से, बस आपको क्या करना है, आराम से अच्छे से ध्यान से करना है, कुछ भी मिस्टेक करना नहीं। ओके, देखिए ना, एडजॉइंट तो हम सेम ही निकाला ना, अब यहाँ निकालना क्या करना, फॉर्मूला में वैल्यू डाल दीजिए, आपको इनवर्स मिल जाएगा, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 2 में यही देखे, क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही देखे, 4 में भी वही देखे। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का पहला, सेकंड वाला हुआ, फर्स्ट वाला इधर सेकंड वाला हुआ है। आप फर्स्ट सेकंड कोई भी कर सकते हो, दोनों तो मुझे इसी लगा, तो मैंने सेकंड करा था, फर्स्ट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, यानी कि फर्स्ट भी सेम है, फर्स्ट आप कर लेंगे, और आगे 3 क्वेश्चन है 3x3 का। ओके, 3 क्वेश्चन से 3x3 का, तो हम उसको सॉल्व करेंगे अच्छे से। ओके, तो उसमें से एक क्वेश्चन मैं करूँगा, बाकी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिस होगा तो अच्छे से आएगा। तो ये क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th बचा है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम था, तो मैंने सेकंड कराया, फर्स्ट आपके लिए होमवर्क है, फिर 3rd और 4th में मैं 4th कराऊंगा, 3rd आपके लिए होमवर्क है। देखिए यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर 0 दिया है, लोअर ट्रायंगुलर 0 दिया है, यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर 0 दिया है, काम तो सेम ही करना, कुछ भी चेंजेस नहीं करना। ओके, चलो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से कर लीजिएगा। ओके,
दोनों सेम है, एकदम सेम पैटर्न पे जाना है। देखिए सबसे पहले काम क्या करना है, आपको निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसको डिटरमिनेंट में ले लीजिए, 1 2 3 0 2 4 0 0 5। ओके, अब इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कीजिए। मैं आगे कर देता हूँ। पहला 1 को लिया तो ये और ये भूल जाए, तो 5 2 जा 10, 0 1 जा -0। ओके, 0 4 जा 0, फिर यहाँ पे -2 हो जाएगा। फिर ये ले लीजिए और ये लीजिए, देखिए 0 5 जा 0, 0 4 जा 0, तो 0 -0। ओके, फिर यहाँ पे क्या होगा, प्लस का 3। यहाँ पे आइए, देखिए ध्यान से, हाँ ये हो गया। अब क्या करना है, 3 है ना, तो ये और ये देखिए, ये भी 0 0 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ध्यान से देखिए 10, ये देखो 10 × 1 10 होता है, बाकी सब 0 हो रहा है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। ओके, तो आपका जो डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। ओके, जब 0 के इक्वल नहीं रहा तो क्या होगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो एग्जिस्ट करेगा तो हमको क्या फाइंड करना है, पहले कोफैक्टर फाइंड करना है। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड कोफैक्टर। ओके, कोफैक्टर से हम उसका क्या करेंगे, मैट्रिक्स निकाल लेंगे। तो कोफैक्टर फाइंड करने का तरीका आपको पता है, फॉर्मूला क्या है, ए आई जे इज इक्वल टू -1 के पावर में आई प्लस जे इंटू एम आई जे। ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया यहाँ पे। ओके, ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब इसी फॉर्मूले को हमको सॉल्व करना है, तो पहले मैं 1 1 ले लेता हूँ, तो हो जाएगा A11। ओके, ये क्या हो जाएगा, A11 हो जाएगा। देखिए A11 में क्या करना पड़ेगा, -1 के पावर में ये हो जाएगा 1 + 1। ओके, -1 के पावर में क्या हो जाएगा, 1 + 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, M11 इज इक्वल टू, देखिए ये 1 + 1 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहेगा, 1 1 ले लेंगे, तो ले लेते हैं 1 1 1 1 क्या आएगा, यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या आ रहा है, नीचे देखिए ये वाला ढक गया, तो कितना आ रहा है, 2405 2405। इसको सॉल्व कीजिए, 5 2 जा 10, 0, तो कितना आ रहा है आपका, 10 आ रहा है। पहला हो गया। सेम ऐसे A12 निकालिए, तो -1 के पावर में 1 + 2 M12 इज इक्वल टू। ओके, अब देखिए 1 और 2 कितना होता है, 3 होता है। 1 और 2 कितना होता है, 3 होता है। 3 क्या है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर क्या होता है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ओके, फिर 1 और 2, ये देखिए ये तो पहला 1 ऐसे हो जाएगा, ये 1 हो गया, और 2 में ये वाला ढकेगा। ओके, ये 1 हो गया, 2 में ये वाला ढकेगा, तो 0 0 4 5 0 0 4 5। देखिए इसका करूँगा तो 5 0 जा 0, इसको करूँगा तो 0, तो ये माइनस हो 0 0 ही रहने वाला है ना, 0 - 0 क्या जाएगा आपका, 0 हो गया। 0 पे कोई भी साइन नहीं रहता। ओके, तो जाएगा फिर A13, तो -1 के पावर में 1 + 3 M13 इज इक्वल टू 1 और 3 कितना होता है, 4 होता है। इसके लिए क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। 1 3 क्या जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये 3, ये 1 और ये 3, तो कितना 0 0 2 0 0 0 2 0। तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है आपका, 0 ही आ रहा है। ओके, ये हो गया, A13 तक हो गया ना। अभी क्या निकालना है, A21 क्या जाएगा, -1 के पावर में 2 + 1 इंटू M21 इज इक्वल टू 2 और 1 कितना था, 3 होता है, यानी -2 और 1। हाँ देखिए 2 में ये हो जाएगा, ओके, 1 में ये वाला पार्ट हो जाएगा, तो बच गया, देखिए ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो बच क्या रहा है 2305 2305। तो 5 2 जा 10, और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -10, माइनस का 0 कितना हो रहा है आपका, -10। ओके, -10 हो रहा है। ये हो गया। अभी क्या करना है, ये हो गया किसका, A21 का। अब क्या निकालेंगे, A22, तो -1 के पावर में 2 + 2 M22, यानी क्या हो रहा है, 4 हो रहा है, यानी कि क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा आपका वैल्यू M22। हाँ, तो ये हो जाए, देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, यानी कि 1035 1035। तो कितना आ रहा है, 5 1 जा 5, फिर -0 कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ओके, अब क्या निकालना है, A23, तो -1 के पावर में 2 + 3 M23, यानी कि क्या 235 होता है, यानी कि आएगा माइनस आएगा, 235 होता है ना, तो माइनस में आएगा, तो 2 3 ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3,
2 3, तो 1 0 3 4, 1 0 3, देखो 1 0 3 4, ये हो जाएगा 2, ओके 2 और 3, ठीक है 2 3 चाहिए ना हमको, 2 3 तो हो जाएगा 2 और ये वाला पार्ट 3, यानी कि 1 1 और 1 2 0 0। ध्यान से क्या थोड़ा सा मिस्टेक होता, 2 3 चाहिए ना हमको, तो ये हो जाएगा, देखिए 2 हो गया और 3 हो गया, यानी कि 1 2 0 0, यहाँ पर जाएगा 1 1 2 0 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 0, तो क्या हो जाएगा ये 0 हो गया। अब क्या निकालना है, अब निकालना है a 3 1, तो -1 के पावर में 3 + 1, तो m31 इज इक्वल टू, देखो 3 और 4 होता है, 3 और 1, हाँ ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये देखो ये 1 और ये 3, क्या बच रहा है 2 2 3 4, 2 2 3 4, क्या जाएगा 4 दूना 8, 3 दूना -6, कितना आ रहा है 2 आ रहा है, 4 दूना 8, 3 दूना 6, तो कितना आ रहा है 2 आ रहा है। फिर क्या जाएगा a32, तो -1 के पावर में 3 + 2 m32, देखो 3 और 2 5 होता है, यानी कि -3 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, यानी कि 1 0 3 4, 1 0 3 4, तो हो जाएगा 4 1 जा -4 -0, तो कितना आ रहा है माइनस का 4 आ रहा है, माइनस का 4 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस है, तो क्या आएगा a33 इज इक्वल टू -1 के पावर में 3 + 3 m33 इज इक्वल टू, ये क्या पॉजिटिव है 3 3 ले लेते हैं, 3 3 3 3 1 2 0 2, 1 2 0 2, तो क्या जाएगा 2 - 0, कितना आ रहा है 2 आ रहा है, ये हो गया। अब क्या निकालना है इसको, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, देखो यहाँ पे चेंज कर देता, यहाँ पे क्या है कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स हो जाए ना, तो लिखिए को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, ओके क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबको मैट्रिक्स में ले लेते हैं, कितना आया है 10 0 0, 10 0 0, फिर कितना आया है -10 5 0, -10 5 0, फिर कितना है 2 -4 2, 2 -4 2, ये हो गया है। अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं, तो मैं यहीं पे निकाल लेता हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है आपको पता है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, रो को कॉलम में चेंज कर दो, ये देखिए इसको ऐसा चेंज कर दूंगा, ओके रो को कॉलम में 10 0 0, हो जाएगा 10 0 0, फिर हो जाएगा -10 5 0, फिर हो जाएगा 2 -4 2, ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमको क्या निकालना है, फॉर्मूला है इनवर्स का, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 के अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो रख दीजिए यहाँ पे, तो 1 के अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना निकला अपना, डिटरमिनेंट ऑफ ए 10 निकला है, तो 10 आ गया यहाँ पे, और आपका एडजॉइंट ऑफ ए कितना आया है 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2, ये निकल गया, ये आपका आ गया है ए इनवर्स का वैल्यू, हमको यही फाइंड करने बोला था, आ गया आपका ए इनवर्स। तो ये इस तरीके से फाइंड करना है, देखिए थोड़ा सा लेंदी होता है बट ये बहुत ही इजी है, क्या है बहुत ही इजी है, आपको अच्छे से आराम से आ जाएगा। तो ध्यान से क्या किया हम लोगों ने, देखिए 2 क्वेश्चन है, ये थर्ड है ये फोर्थ, तो मैंने फोर्थ वाला सॉल्व किया, थर्ड वाला आपके लिए रखा, ओके। सबसे पहले हम इसका डिटरमिनेंट निकाल लिए, अगर 0 के इक्वल आता है तो वहीं पर क्वेश्चन को स्टॉप कर दीजिए, आगे मत बढ़िए, लेकिन अगर 0 से कम आता है या तो ज़्यादा आता है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये क्या है, ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 है, देन क्या बोलेंगे हम लोग, ए इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है। फिर हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले वी हैव टू फाइंड कोफैक्टर, तो कोफैक्टर के लिए फॉर्मूला क्या है, ए आई जे इज इक्वल टू -i + j, एम आई जे हो गया, फिर इसमें फॉर्मूले रख के सॉल्व किया तो हमने मिल गया कोफैक्टर, इसको कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स बनाया, इसको रो किससे कॉलम में चेंज कर दिया तो एडजॉइंट मिल गया, तो यहाँ पे फॉर्मूले में रख के हमने सॉल्व कर दिया, ओके। तो ये इस तरीके से करना है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व होता है। अब आपका बचता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, ओके, क्वेश्चन नंबर 6 बनता है, और वो जो है क्वेश्चन नंबर 6 उसमें क्या है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ओके।
एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में यानी रो और कॉलम मेथड है, तो हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में करने वाले, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लेंदी होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े लेंदी थे। ओके, एक चीज कराने में थोड़ा टाइम लग गया, थोड़ा लेंदी थे, लेकिन आपको अच्छे से समझना चाहिए। लेंदी है वो फर्क नहीं पड़ता, आपको अच्छे से समझना है ये फर्क पड़ता है। ओके, तो आज के लिए हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।